आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वेडनेसडे। कहानी की शुरुआत में हम वेडनेसडे को स्कूल में एंटर करते देखते हैं। वो अपना कबर्ड खोलती है जहाँ उसका भाई पगली उसे बंधा हुआ मिलता है। वो उससे पूछती है किसने उसकी ये हालत करी। उसका भाई उसे कुछ नहीं बताता। वेडनेसडे अपने भाई को खोलने लगती है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि किन लोगों ने उसके भाई की ऐसी हालत की। वेडनेसडे उन लड़कों के पास जाती है जो कि स्विमिंग कर रहे थे और पूल में पिरान्हा छोड़ देती है। एक लड़के को पिरान्हा ने काट लिया होता है। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे और उसकी पूरी फैमिली नेवरमोर एकेडमी में जाते हैं क्योंकि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगने वाला था। सीन शिफ्ट होता है जहां एक लड़का जंगल के पास उतरता है और वहीं बैठ के चाय पीने लगता है। तभी कोई जानवर उस पर हमला कर उसे मार देता है। वेडनेसडे फैमिली के साथ नेवरमोर पहुंचती है। वहाँ और भी आउटकास्ट बच्चे होते हैं। आउटकास्ट यानी जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है जैसे विच, वेयरवुल्फ, मरमेड एटसेट्रा। वेडनेसडे के पेरेंट्स भी नेवरमोर में पढ़ते थे। प्रिंसिपल वीम्स और उसकी माँ रूममेट हुआ करते थे। वेडनेसडे वहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि वो वहाँ से भागने की कोशिश ना करे और धीरे धीरे उसे ये जगह अच्छी लगने लगेगी। माँ उसे एक लॉकेट देती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसकी माँ बहुत दुखी थी। तभी उसके पापा एक हाथ पीछे छोड़ देते हैं ताकि वेडनेसडे की खबर उनको मिल सके। नेक्स्ट सीन में जंगल में पुलिस वालों को लाश मिलती है जो कि वहाँ का तीसरा मर्डर था। उन लोगों को लगता है ये नेवरमोर के स्टूडेंट्स का काम होगा, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। वेडनेसडे अपने रूम को अपने हिसाब से चेंज करती है। वहाँ उसकी रूममेट नींद आती है और इसी बात पे उनकी आर्गुमेंट हो जाती है। तभी वहाँ थॉर्नील डॉम की इंचार्ज आती है। वो वेडनेसडे को वेलकम गिफ्ट देती है और डॉम्स के रूल समझाती है। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे बियांका को चैलेंज करती है फेंसिंग के लिए। उनके बीच फाइट होती है और वेडनेसडे को चोट लग जाती है। वेडनेसडे बैंडेड लगवा के बाहर आती है। उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला होता है कि ज़ेवियर उसे बचा लेता है। वेडनेसडे की आँख हॉस्पिटल में खुलती है। ज़ेवियर उसे बताता है कि वो और वेडनेसडे पहले भी मिल चुके हैं और वेडनेसडे ने भी एक बार उसकी जान बचाई थी। वेडनेसडे को हाथ के बारे में पता लग जाता है और वो उसे दो ऑप्शंस देती है, या तो वो उसे ड्रॉअर में बंद कर देगी या तो वो उसका साथ दे और उससे लॉयल रहे। हाथ ऑप्शन 2 चूज़ करता है और वेडनेसडे का फर्स्ट प्लान वहाँ से भागने का होता है। नेक्स्ट सीन में वीम्स वेडनेसडे को थेरेपिस्ट के पास ले जाती है जहाँ से वो भाग जाती है और एक आदमी से टकरा जाती है। उसे एक विजन आता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। वो वहाँ से निकल के एक कैफ़े में जाती है। वो कॉफ़ी ऑर्डर करती है, पर मशीन ख़राब होने की वजह से वेटर टायलर उसे मना कर देता है। वेडनेसडे टायलर से डील करती है कि वो मशीन ठीक कर देगी, इसके बदले टायलर उसे कॉफ़ी देगा और उसे एक राइड देगा। वेडनेसडे टायलर का वेट करती है। तभी वहाँ मेयर के बेटे और उसके दोस्त से उसकी फ़ाइट हो जाती है। वहाँ शरीफ आते हैं जो कि टायलर के फादर थे और उन्हें यकीन नहीं होता कि वेडनेसडे ने सबको मार गिराया था। तभी वहाँ वीम्स आती हैं और वेडनेसडे को ले जाती हैं। शरीफ को पता लगता है कि वेडनेसडे गोमेज एडम्स की बेटी है। शरीफ बोलता है उसके फादर को जेल में होना चाहिए और उसकी आंखें हमेशा वेडनेसडे पे रहेंगी। दूसरी तरफ जिस आदमी से वेडनेसडे टकराई थी वो मर गया होता है। रात को वेडनेसडे वायलिन बजा रही होती है जो कि एकेडमी में सबको पसंद आता है। वहाँ उसकी रूममेट इनीद आती है जो वेयरवुल्फ होती है, पर उसके पास क्लॉज के अलावा वुल्फ जैसा कुछ नहीं होता। इसी वजह से वो रोती है और वेडनेसडे से पूछती है कि क्या वो कभी नहीं रोई लाइफ में। तो वेडनेसडे बताती है उसका पेट जब मर गया था तब वो रोई थी, पर रोने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए वो कभी नहीं रोती। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे टायलर के साथ मेले से भागने का प्लान बनाती है। तभी वहाँ वेडनेसडे रोन से टकराती है। उसे एक विजन आता है कि रोन मरने वाला है। वो भाग नहीं पाती और रोन के पीछे उसे वार्न करने जंगल में चली जाती है। वहाँ रोन वेडनेसडे पर ही हमला कर देता है। रोन उसे एक पिक्चर दिखाता है जिस पिक्चर को उसकी माँ ने 25 साल पहले ड्रॉ किया था। रोन वेडनेसडे को नेवरमोर के लिए खतरा समझता था और वो उसे मारना चाहता था। तभी रोन पर एक मॉन्स्टर हमला कर उसे मार देता है, पर मॉन्स्टर वेडनेसडे को कुछ नहीं करता। वेडनेसडे पिक्चर अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शरीफ जंगल में रोन की बॉडी ढूंढते हैं, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। शरीफ ये बात वीम्स और वेडनेसडे को बताते हैं, बट वेडनेसडे को यकीन नहीं होता क्योंकि उसके सामने ही मॉन्स्टर ने रोन को मारा था। वीम्स कहती है रोन शायद भाग गया होगा। वीम्स बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी ताकि नेवरमोर बदनाम ना हो। वेडनेसडे शरीफ को अकेले में ही बताती है कि वो इस मर्डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है और बाहर एक मॉन्स्टर घूम रहा है, ये बात तो उसे भी पता है। तभी वहाँ रोन आ जाता है। वेडनेसडे उसे देख के शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वेडनेसडे को थेरेपिस्ट के पास देखते हैं क्योंकि सबको लगता है उसने रोन के बारे में झूठ बोला था, बस टायलर को उस पर भरोसा था। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे वीम्स के पास जाती है क्योंकि वो रोन से मिलना चाहती थी, पर वीम्स बताती है रोन को एक्सपेल कर दिया गया है। वीम्स वेडनेसडे से पूछती है तुम उस रात जंगल में क्यों गई थी। उसे वेडनेसडे को जो विजन आते हैं उनके बारे में अंदाज़ा लग जाता है।
वो कहती है तुम्हारी माँ को भी विजन्स आते थे तुम्हारी एज में। नेक्स्ट सीन में रोन जा रहा होता है और वेडनेसडे उससे बात करने की कोशिश करती है, पर मिस थॉर्नेल उसे रोन से बात करने को मना करती है और उसे स्टेशन ले जाती है। हाथ रोन का पीछा करता है। रोन बाथरूम में जाता है पर एक अलग आदमी बनकर बाहर आता है। हाथ उसे पहचान नहीं पाता। दूसरी तरफ वही आदमी वीम्स बन जाती है। मतलब रोन वाकई ही मर गया था और वीम्स एक शेप शिफ्टर थी। वही रोन बन के वहाँ आई थी। वेडनेसडे हाथ को डांटती है कि एक बाथरूम से रोन कैसे गायब हो सकता है। वेडनेसडे इनीज से हेल्प मांगती है कि वो वीम्स को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वेडनेसडे क्राइम सीन में जा सके। वेडनेसडे को क्राइम सीन में टाइलर मिलता है जो कि अपने फादर को स्टॉक कर रहा था। वहाँ वेडनेसडे को रोन का चश्मा मिलता है। चश्मा टच करते ही उसे एक विजन आता है जिसमें उसे एक बुक दिखती है। वो और हाथ लाइब्रेरी में उस बुक को ढूंढते हैं। उन्हें वो बुक नहीं मिलती तो वो रोन के कमरे में जाते हैं जिसका रूम में ज़ेवियर भी होता है। ज़ेवियर बाथरूम में होता है जब वेडनेसडे रूम की तलाशी लेती है। तभी वहाँ बियांका आ जाती है। बियांका ज़ेवियर की एक्स थी और यहाँ पता लगता है कि ज़ेवियर वेडनेसडे को पसंद करता है। नेक्स्ट डे बोट रेस होता है जहाँ वेडनेसडे भी पार्टिसिपेट करती है क्योंकि उससे बियांका को हराना था। सारे बोट्स आइलैंड में पहुँचते हैं और झंडा लेके जा रहे होते हैं। जब वेडनेसडे झंडा टच करती है उसे एक विजन आता है जिसपे गुडी उसकी एंचेस्टर उसे बताती है वेडनेसडे ही चाबी है। बोट रेस वेडनेसडे जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेडनेसडे एक रिडल सॉल्व करती है और एक खुफिया लाइब्रेरी खोलती है। वहाँ उसे वो बुक मिल जाती है जिससे रोन ने वो पिक्चर फाड़ा था। वेडनेसडे ज़ेवियर को पिक्चर दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। ज़ेवियर उसे बताता है पिक्चर में वेडनेसडे के साथ क्रैकस्टोन है। अगले दिन वीम्स सारे बच्चों को एक्टिविटीज़ देती है जहाँ सबको वॉलंटियर वर्क करना होता है। बट वेडनेसडे को क्रैकस्टोन के बारे में पता लगाना था तो वो यूजीन की मदद से एक रूम का ताला खोलती है जहाँ क्रैकस्टोन का पुतला था। तभी हाथ उसे एक पिक्चर की तरफ इशारा करता है जिसमें गुडी होती है। उसके हाथ में एक बुक थी। वही बुक उस रूम में भी थी बट खोलने पर पता चलता है वो बुक फेक है। वेडनेसडे टायलर के पास जाती है और क्रैकस्टोन का ओरिजिनल एड्रेस पूछती है। वो उसे बता देता है। वो जगह बहुत डरावनी होती है। उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ की चीज़ों को टच करती है जिससे उसे एक विजन आता है जिससे पता लगता है कि क्रैकस्टोन आउटकास्टर्स से नफरत करता था और उसने सारे आउटकास्टर्स को जिंदा जला दिया था। वेडनेसडे को होश आता है। तभी वहाँ मॉन्स्टर आता है और वेडनेसडे को देख के चला जाता है। वेडनेसडे डर जाती है और हाथ को लेकर मॉन्स्टर का पीछा करती है। वहाँ उसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो मॉन्स्टर से ह्यूमन में कन्वर्ट हो रहे थे, यानी मॉन्स्टर एक इंसान था। तभी वहाँ ज़ेवियर आ जाता है। वेडनेसडे को उस पर शक होता है। वो उसे मॉन्स्टर के ह्यूमन होने की बात बताती है। नेक्स्ट सीन में क्रैकस्टोन की स्टैचू बनवाई गई थी क्योंकि टाउन में उसे बहुत मानते थे। बट वेडनेसडे क्रैकस्टोन की असलियत जान गई थी, इसलिए हाथ स्टैचू में आग लगा देता है और स्टैचू मेल्ट हो जाता है। हर तरफ लोग भागने लगते हैं बट वेडनेसडे वायोलिन बजा रही होती है। वीम्स को वेडनेसडे पर पूरा शक होता है और वो वेडनेसडे को वार्न करती है। दूसरी तरफ पुलिस को एक और लाश मिलती है और मॉन्स्टर के कुछ पिक्चर्स भी। वेडनेसडे मुर्दा घर जाती है अपने हिसाब से उस लाश की जांच करने। तभी वहाँ डॉग और शरीफ आते हैं और बात करते हैं विक्टिम के एक बॉडी पार्ट के गायब होने की जो सर्जिकल सीजर से काटा गया था। वेडनेसडे उन्हीं में से एक बॉक्स में छुपकर बातें सुन रही होती है। नेक्स्ट डे क्लास में ज़ेवियर के गर्दन पर खरोच के निशान वेडनेसडे देख लेती है और ज़ेवियर के आर्ट रूम में जाती है जहाँ उसे उसी मॉन्स्टर के पिक्चर्स मिलते हैं जिसने रोन को मारा था। वो कुछ पिक्चर्स अपने पास रख लेती है बट निकलते टाइम ज़ेवियर उसे देख लेता है और पूछता है वो वहाँ क्या कर रही थी। वेडनेसडे बहाना मार देती है कि वो उसे डांस पार्टी के लिए पूछने आई थी। ज़ेवियर उसे हाँ कर देता है। वेडनेसडे पिक्चर्स लेके शरीफ के पास जाती है और इन्वेस्टिगेट करने को कहती है बट शरीफ उसे और ठोस सबूत लाने को बोलता है। वेडनेसडे को टाइलर मिलता है और टाइलर को पता चलता है कि वेडनेसडे ज़ेवियर के साथ डांस पार्टी जा रही है। उसे बुरा लगता है क्योंकि वो वेडनेसडे को पसंद करता था बट वेडनेसडे ऑलरेडी दूसरी चीज़ों में उलझी हुई थी। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे यूजीन के साथ मॉन्स्टर के केव में जाती है जहाँ उसे एक नाखून मिलता है। फिर वो ज़ेवियर के आर्ट रूम जाती है जहाँ से उसे ज़ेवियर के खून वाला एक रुमाल मिलता है। तभी वहाँ ज़ेवियर आ जाता है और उसे पता लगता है कि वेडनेसडे उस पर शक कर रही है मॉन्स्टर होने का और इसी मजबूरी में ही वेडनेसडे ने उसे डांस पार्टी के लिए पूछा था। ज़ेवियर को बुरा लगता है और उससे वहाँ से वो जाने को कहता है।
वेडनेसडे शरीफ को खून वाला रुमाल और मॉन्स्टर का नाखून दे देती है डीएनए टेस्ट के लिए, क्योंकि अब वेडनेसडे डांस पार्टी में नहीं जा रही थी तो वो और यूजीन रात को केव में जाने का प्लान बनाते हैं। हाथ एक नोट लिख के टाइलर को भेजता है और टाइलर डांस पार्टी में जाने के लिए वेडनेसडे को लेने आ जाता है। टाइलर को देख के वेडनेसडे शॉक हो जाती है और समझ जाती है ये हाथ का किया कराया है। वो टाइलर को मना नहीं कर सकती थी तो वो रेडी होके जाने लगती है। तभी वहाँ यूजीन आ जाता है और केव में जाने के लिए पूछता है। वेडनेसडे उसे बताती है आज का प्लान कैंसिल, वो लोग कल जाएंगे। यूजीन मान जाता है पर वेडनेसडे के जाने के बाद वो केव में अकेले ही चले जाता है। डांस पार्टी में सब एंजॉय करते हैं, वेडनेसडे भी डांस करती है। पार्टी अच्छी चल रही होती है। तभी वहाँ मेयर के बेटे के फ्रेंड्स रेड पेंट की शावर करते हैं और पार्टी बर्बाद कर देते हैं। सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वेडनेसडे किसी से टकराती है और उसको एक विजन आता है जिसमें यूजीन को मॉन्स्टर मार देता है। वो यूजीन को बचाने पार्टी से निकल जाती है। दूसरी तरफ यूजीन केव में नज़र रख रहा होता है, बट वहाँ एक शख्स उस केव को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो यूजीन को देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। यूजीन भी वहाँ से निकल जाता है पर उसके पीछे मॉन्स्टर लग जाता है और उस पर हमला कर देता है। वेडनेसडे वहाँ आ जाती है और उसके पीछे थॉर्नेल भी। नेक्स्ट सीन में नेवरमोर में सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए होते हैं और वहाँ वीम्स सबको बताती है यूजीन हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पुलिस वेडनेसडे के फादर गोमेज को गैरेट गेट्स के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लेती है। ये मर्डर सालों पहले हुआ था जब वेडनेसडे के पेरेंट्स वहाँ पढ़ते थे। वेडनेसडे सच जानने के लिए अपने पापा से मिलने जेल जाती है, जहाँ उसके पापा उसे बताते हैं गैरेट गेट्स उसकी माँ से प्यार करता था पर उसकी माँ उसके फादर से प्यार करती थी। इसी चलते गैरेट गेट्स गोमेज को मारने की कोशिश कर रहा था और गोमेज ने सेल्फ डिफेंस में उसके पेट में स्वॉर्ड घुसा दिया और गैरेट छत से नीचे गिर गया। वीम्स सभी वहाँ से गुजर रही थी। उसने गैरेट की लाश देखी और छत पे स्वॉर्ड के साथ गोमेज को देखा। वेडनेसडे शेरिफ के पास जाती है और कहती है उसके फादर ने मर्डर नहीं किया, तो शेरिफ उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते और बोलते हैं गोमेज ही कातिल है और सिर्फ गैरेट का ही नहीं उसकी पूरे फैमिली का। वेडनेसडे अपने मदर के पास जाती है और कहती है फादर ने गैरेट को नहीं मारा। तब उसकी माँ कन्फेस करती है कि उसी ने गैरेट को मारा था और गोमेज ने उसे बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया था। उसकी माँ मेंशन करती है उस दिन गैरेट बहुत डरावना लग रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वेडनेसडे को ये बात अजीब लगता है और वो सच का पता लगाने के लिए गैरेट की कब्र खोदती है। वहाँ शरीफ आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो इल्लीगल कब्र खोद रहे थे। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे उसकी मदर और फादर जेल में होते हैं। वो उन्हें गैरेट की उंगली दिखाती है जो वेडनेसडे ने कब्र से चुराया था। उंगली नीली थी, जिसका मतलब गैरेट ऑलरेडी जहर की वजह से मर रहा था स्वॉर्ड लगने से पहले। वेडनेसडे उंगली को टच करती है और उसे एक विजन आता है कि गैरेट के फादर ने उसे पॉइजन दिया था सारे आउटकास्टर्स को मारने के लिए, जो कि गोमेज के साथ फाइट में उसी के पॉकेट में टूट गया था। नेक्स्ट डे जेल से निकलने के बाद वेडनेसडे मेयर के पास जाती है और अपने फादर को छोड़ने के लिए बोलती है। मेयर उस टाइम उस केस में शेरिफ थे और उसी ने इस केस को कवर अप किया था। उसे जहर वाली बात भी पता थी। मजबूरन उसे गोमेज को छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में सब पेरेंट्स लौट रहे होते हैं। वेडनेसडे की मदर जाते टाइम उसे एक एल्बम देती है जहां उसकी स्कूल टाइम के पिक्चर्स थे। वेडनेसडे एल्बम देखती है और प्रिंसिपल वीम्स के पास जाती है। उसे पता चल गया था कि प्रिंसिपल शेप शिफ्टर थी और रोन का रूप लेके उस दिन वही आई थी। वेडनेसडे वीम्स पे आरोप लगाती है कि वो मर्डर को छुपाना चाहती है, बट वीम्स कहती है जो भी उसने किया एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। तभी वहाँ शोर होता है और वो दोनों बाहर जाके देखते हैं। किसी ने लॉन पे आग की बारिश होगी ऐसा लिख दिया था। नेक्स्ट एपिसोड में वेडनेसडे गुडी को बुलाने की कोशिश करती है, बट वहाँ गुडी तो नहीं आती बट इनीद आती है। वेडनेसडे को दरवाजे के नीचे से एक नोट मिलता है जहां उसे क्रैकस्टोन के खुफिया रूम में आना था अगर उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे तो। वेडनेसडे इनीद के साथ वहां पहुंचती है, बट पता चलता है ये उसके फ्रेंड्स ने उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने के लिए प्लान किया था। वहाँ क्रैकस्टोन के रूम में उसे वही सेम चीज़ लिखी हुई मिलती है जो नेवरमोर के लॉन में लिखा हुआ था कि आग की बारिश होगी जब मैं आऊँगा। वेडनेसडे उस लिखावट को टच करती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें गुडी उसे एक हाउस का गेट दिखाती है और उसे ढूंढने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में मेयर लॉरेल गेट्स, जो कि गैरेट गेट्स की बहन थी, उसकी डेथ सर्टिफिकेट मंगवाता है
क्योंकि गैरेट गेट्स के परिवार की मौत वही हुई थी, बट उसकी बहन लॉरेल की मौत फॉरेन में डूबने से हुई थी। उसकी बॉडी भी किसी को नहीं मिली थी। वेडनेसडे गेट का पिक्चर बनाती है और जेवियर से पूछती है कि उसे इसके बारे में कुछ पता है या नहीं। वो उसे बताता है ये गैरेट गेट्स के घर का गेट है। वेडनेसडे गैरेट के घर जाती है, उसे वहाँ मेयर निकलते हुए दिखते हैं। मेयर शेरिफ को मिलने के लिए बुलाते हैं क्योंकि उसे कुछ बताना था। वेडनेसडे चुपके से मेयर की गाड़ी में बैठ जाती है। मेयर शेरिफ से मिलने कैफे उतरता है, तभी एक गाड़ी उसे ठोकर मार के चली जाती है। शेरिफ वेडनेसडे को देखता है और उससे पूछता है वो मेयर की गाड़ी में क्या कर रही थी। वेडनेसडे उसे बताती है वो गैरेट के घर गई थी। उसने वहाँ मेयर को देखा, उसकी बातें सुनी और उसकी गाड़ी में बैठ गई। वेडनेसडे शेरिफ को बताती है इन सब के पीछे गेट्स की फैमिली होगी। शेरिफ बोलता है गेट्स की सारी फैमिली तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो क्या वो उनके गोस्ट पर इशारा कर रही है। शेरिफ वेडनेसडे की बात नहीं मानते। वीम्स वेडनेसडे को डांटती है कि हर एक इंसिडेंट में वेडनेसडे कैसे होती है। वीम्स नेवरमोर में लॉकडाउन लगा देती है। थॉर्नहिल वेडनेसडे को एक बुक देती है ताकि उसका इंटरेस्ट शिफ्ट हो सके दूसरी जगह। अगले दिन वेडनेसडे टाइलर को नेवरमोर के बाहर बुलाती है। क्योंकि नेवरमोर में लॉकडाउन था, वो इनीत के साथ तरकीब लगा के वहाँ से निकल जाती है। इनीत और टाइलर को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता। वो तीनों गैरेट गेट्स के घर जाते हैं। उनके गैरेज में वही गाड़ी उन्हें पार्क्ड मिलती है जिससे मेयर को ठोकर मारा गया था। इनीत टाइलर के फादर यानी शेरिफ को बताने के लिए बोलती है, बट वेडनेसडे मना कर देती है क्योंकि इतने से सबूत में कोई उसके बात का विश्वास नहीं करेगा और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो और प्रूफ इकट्ठा करने के लिए घर के अंदर जाती है। वेडनेसडे को गैरेट गेट्स की फैमिली फोटो दिखती है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि गुडी ने उसे ये घर क्यों दिखाया था। उस घर में उसे एक खुफिया कमरा मिलता है जहाँ क्रैकस्टोन की पेंटिंग थी जिसके आगे मोमबत्तियाँ रखी थी जो कि गर्म थी, जिसका मतलब वहाँ कोई आया था। वेडनेसडे सबको अलग अलग जाके सर्च करने को बोलती है। तभी इनीत को लॉरेल गेट्स का कमरा बहुत अच्छी हालत में मिलता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई रह रहा हो, बट लॉरेल गेट्स तो मर गई थी। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है और टाइलर पे हमला कर देता है। मॉन्स्टर उनके पीछे भी आता है, पर वो दोनों भाग जाते हैं। वो दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें उन लोगों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जिनको मॉन्स्टर ने मारा था। वहां भी मॉन्स्टर आ जाता है और वो दोनों खिड़की से कूद के अपनी जान बचाते हैं। वो तो बाहर निकल आते हैं, बट टाइलर अभी भी अंदर ही था, तो वो उसे बचाने वापस अंदर जाते हैं। तभी वहाँ जेवियर आ जाता है। वेडनेसडे को उस पर शक होता है। वेडनेसडे टाइलर की मलहम पट्टी करती है। वहाँ टाइलर का फादर आता है और वेडनेसडे पर गुस्सा करता है। वेडनेसडे शेरिफ को गेट्स के घर ले जाती है सबूत दिखाने, पर वहाँ सब कुछ गायब हो जाता है। उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। शेरिफ फिर से उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। वेडनेसडे नेवरमोर आती है जहाँ वीम्स उसे उसकी गलतियाँ गिनवाती है और एक्सपेल करने का सोचती है, बट वेडनेसडे उसे एक चांस मांगती है कि वो नेवरमोर को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वीम्स लास्ट चांस वेडनेसडे को दे देती है। इनीत वेडनेसडे से गुस्सा होती है क्योंकि वेडनेसडे को किसी की परवाह नहीं थी और उसने इनीत और टाइलर की जान खतरे में डाली थी। वो रूम चेंज कर लेती है। वेडनेसडे को गेट्स के घर से एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जो कि लॉरेल गेट्स का होता है। उसी बॉक्स में उसे उसके फोटोग्राफ्स मिलते हैं। वो कंफ्यूज रहती है कि इन सब के पीछे कौन है। दूसरी तरफ मेयर को हॉस्पिटल पे किसी ने मार दिया था। अगले दिन सब मेयर के फ्यूनरल में जाते हैं। वेडनेसडे भी जाती है। उसे वहाँ पेड़ के पास एक आदमी दिखता है। वेडनेसडे उसका पीछा करती है। वो उसके अंकल फेस्टर निकलते हैं, जिनको देख के वो बहुत खुश होती है। वो उनको मॉन्स्टर की फ़ोटो दिखाती है। फेस्टर बताते हैं उसे हाइट कहते हैं। फेस्टर ने भी हाइट देखा हुआ था। वेडनेसडे को इसके बारे में और जानना था, तो फेस्टर उसे एक डायरी के बारे में बताते हैं जिसमें डिफरेंट आउटकास्टर्स के बारे में लिखा था। अगर वो उसे मिल जाए, उसके सारे सवालों के जवाब भी उसे मिल जाएंगे। वेडनेसडे लाइब्रेरी जाती है और फेस्टर के साथ डायरी ढूंढने लगती है। उन्हें एक सेफ मिलता है। हाथ सेफ को खोलता है और उन्हें डायरी मिल जाती है। वेडनेसडे अपने रूम में फेस्टर के साथ डायरी पढ़ती है, जिसमें ये पता लगता है कि हाइट का एक मास्टर भी होता है और वो हिप्नोसिस के चलते हाइट को कंट्रोल करते हैं। यानी किलर सिर्फ हाइट नहीं था, बट उसका मास्टर भी था। तभी वहाँ थॉर्नहिल आती है। फेस्टर छुप जाते हैं और वेडनेसडे बुक छुपा देती है। थॉर्नहिल उससे पूछती है इनीत रूम चेंज करना चाहती है, क्या तुम भी चाहती हो। वेडनेसडे को अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी वो हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे वेडनेसडे और फेस्टर जेवियर का पीछा करते हैं। पता चलता है कि जेवियर थेरेपिस्ट यानी डॉक्टर किनबोर्ड से मिलने गया था। वेडनेसडे को जेवियर पे मॉन्स्टर होने का पहले से ही शक था और अब किनबोर्ड पर जेवियर के मास्टर होने का। वेडनेसडे ये बात वीम्स को बताना चाहती है, पर डॉक्टर किनबोर्ड ऑलरेडी वहाँ मौजूद होती है।
वो उन्हें कुछ नहीं बता पाती। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे और फेस्टर टायलर के कैफ़े में वो डायरी पढ़ते हैं। तभी टायलर की नज़र डायरी पे पड़ती है। वेडनेसडे उसे हाइट के बारे में समझाने लगती है। तभी वहाँ शेरिफ आ जाते हैं। शेरिफ को टायलर का वेडनेसडे से मिलना पहले से ही पसंद नहीं था, बट टायलर उसकी बात नहीं सुनता। शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं। टायलर वेडनेसडे को डेट के लिए पूछता है। क्योंकि टायलर उसके वजह से ज़ख्मी हुआ था, वेडनेसडे राज़ी हो जाती है। वेडनेसडे हाथ को डायरी का ध्यान रखने को बोलती है और डेट के लिए निकल जाती है। उनका डेट क्रैकस्टोन के घर में होता है। वो किस करने वाले होते हैं कि शेरिफ वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वो एक चोर को ढूंढ रहे थे। वेडनेसडे नेवरमोर वापस आती है तो उसका कमरा बिखरा हुआ था और हाथ को किसी ने चाकू मारकर वॉल में टांग दिया था। वेडनेसडे हाथ को लेकर फेस्टर के पास जाती है। फेस्टर बहुत कोशिश करता है और फाइनली हाथ को बचा लेता है। वेडनेसडे हाथ से पूछती है उसकी ऐसी हालत किसने की। हाथ बताता है पीछे से किसी ने वार किया था। वेडनेसडे डायरी के बारे में वीम्स को बताती है। वीम्स वेडनेसडे से पूछती है वो डायरी उसके पास क्या कर रही है। उसे तो लाइब्रेरी में होना चाहिए था। वीम्स वेडनेसडे को बताती है अगर उसे किसी पर शक है तो वो उसे बता सकती है, बट वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। बियांका वेडनेसडे को मेयर के बेटे से मिलवाती है, जिसमें ये पता लगता है कि मेयर लॉरेल गेट्स की फाइल मंगवा रहा था और लॉरेल की डेथ का राज सुलझा रहा था, क्योंकि लॉरेल की मौत तो हुई थी पर उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। दूसरी तरफ गेट्स का मैंशन भी किसी लेडी ने ही खरीदा था, जिसका मतलब लॉरेल जिंदा है और उसी ने अपना ही घर खरीदा। मेयर को ये बात पता चल गई थी, इसलिए वो मारा गया। वेडनेसडे लॉरेल गेट्स का म्यूजिक बॉक्स लेके डॉक्टर किनबोर्ड के पास जाती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो ही लॉरेल गेट्स है। डॉक्टर किनबोर्ड को लगता है वेडनेसडे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वेडनेसडे म्यूजिक बॉक्स वही छोड़ के चली जाती है। किनबोर्ड वेडनेसडे के बारे में वीम्स को कॉल करके बताने लगती है। तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और उसे मार डालता है। वेडनेसडे किनबोर्ड की मर्डर का सुन के जेवियर के स्टूडियो में जाती है और वहाँ उसे किनबोर्ड की डरावनी पेंटिंग, रोन का इनहेलर, यूजीन का चश्मा और किनबोर्ड का नेकलेस मिलता है। जेवियर उसे कहता है इन चीज़ों के बारे में उसे नहीं पता और कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ शेरिफ आते हैं और जेवियर को अरेस्ट कर लेते हैं। वेडनेसडे अपने कमरे में आती है, उसे इनीद मिलती है जो कि रूम में वापस आ गई थी। वो बताती है वो वहाँ नहीं थी, इसलिए हाथ के साथ इतना सब कुछ हो गया। वेडनेसडे बताती है हाथ ने उसे मिस किया। इनीद भी बोलती है उसने भी हाथ को मिस किया। इनीद वेडनेसडे को टायलर का पूछती है। वेडनेसडे बताती है टायलर नाइट शिफ्ट कर रहा है। वेडनेसडे कैफ़े जाती है टायलर से मिलने और वो दोनों वहाँ किस करते हैं। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें टायलर ने ही डॉक्टर किनबोर्ड को मारा था। वेडनेसडे वहाँ से निकल जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टायलर ही मॉन्स्टर था जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। नेक्स्ट नाइट वो टायलर को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो टायलर को कन्फ्रंट करती है कि उसे पता चल गया है कि वो ही मॉन्स्टर है। वेडनेसडे वहाँ अकेली नहीं होती, वहाँ नेवरमोर के और भी स्टूडेंट्स थे। वो लोग टायलर को बेहोश करके जेवियर के स्टूडियो में ले जाते हैं और बांध देते हैं। टायलर को होश आता है। वेडनेसडे के पास टायलर के मॉम का मेडिकल रिपोर्ट्स होता है और वो टायलर को बताती है उसकी मॉम भी हाइड थी। टायलर नहीं मानता कि वो भी हाइड है। वेडनेसडे उसे टॉर्चर करने लगती है। दूसरे स्टूडेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें टॉर्चर का हिस्सा नहीं बनना था। वेडनेसडे नहीं रुकती क्योंकि टॉर्चर से ही मॉन्स्टर ट्रिगर होगा और बाहर आएगा। स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और वीम्स को सब कुछ बताते हैं। वीम्स शेरिफ को कॉल करती है और वेडनेसडे को शेरिफ अरेस्ट कर लेते हैं। शेरिफ वेडनेसडे पर कोई चार्ज नहीं लगाते और उसे जाने दे रहे थे। तभी टायलर उसके पास जाता है और अपना असली रूप दिखाता है। वो वेडनेसडे को बोलता है उसे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। वेडनेसडे वीम्स के पास जाती है और टायलर ही हाइड है बताती है, पर वीम्स उसका भरोसा नहीं करती और वेडनेसडे को नेवरमोर से निकाल दिया जाता है। वेडनेसडे जेवियर के पास जाती है मदद के लिए, पर जेवियर उसे मना कर देता है क्योंकि उसने उस पर भरोसा नहीं किया था। वो वेडनेसडे को वहाँ से चले जाने को कहता है। नेक्स्ट डे वेडनेसडे स्टेशन जाने के लिए रेडी होती है। वो नेवरमोर में सबसे मिलती है। बियांका उसे बताती है उसका इंटेंशन उसे निकलवाने का नहीं था। थॉर्नहिल उसे फेयरवेल गिफ्ट देती है और वीम्स वेडनेसडे को खुद स्टेशन छोड़ने जाती है, पर वेडनेसडे उसे एक फेवर मांगती है। वो हॉस्पिटल जाती है यूजीन से मिलने। यूजीन को होश आ चुका था। वेडनेसडे उसे नेवरमोर वापस ना जाने को बोलती है क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी बाहर था। यूजीन मेंशन करता है कि केव में जिसने आग लगाया था उसने रेड बूट्स पहने थे। वेडनेसडे समझ जाती है। वेडनेसडे टायलर के साथ थॉर्नहिल के पास जाती है और कन्फ्रंट करती है कि वो ही लॉरेल गेट्स है।
पहले वो मना करती है पर बाद में मान जाती है। वो टायलर को ऑर्डर करती है कि वो वेडनेसडे को मार डाले, बट टायलर वीम्स होती है। वीम्स टायलर बन के वहाँ आई थी ताकि थॉर्नहिल की सच्चाई वीम्स के आगे आ सके। थॉर्नहिल वीम्स को मार डालती है और वेडनेसडे को सर पे मार के बेहोश कर देती है। हाथ ये सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ इनीद अपने बॉयफ्रेंड एजेक्स के साथ होती है। तभी उसे यूजीन का कॉल आता है और वेडनेसडे के लिए पूछता है। वो इनीद को थॉर्नहिल के बारे में बताता है। तभी वहाँ हाथ आ जाता है और इनीद को सब कुछ बताता है। इनीद, एजेक्स और हाथ वेडनेसडे को बचाने जाते हैं। यूजीन भी हॉस्पिटल से निकल जाता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे को होश आता है और थॉर्नहिल उसे बताती है कि वो क्रैकस्टोन को जिंदा करने वाली है और इसी के लिए उसने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इकट्ठा किए थे। वेडनेसडे कहती है मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। थॉर्नहिल कहती है उसके पास गुडी की किताब है जिससे वो ऐसा कर सकती है। वेडनेसडे उसे पूछती है कि इस सब में उसका क्या काम, तो थॉर्नहिल उसे बताती है गुडी ने क्रैकस्टोन के कॉफिन में ब्लड लॉक लगाया था, यानी गुडी के ब्लड रिलेटिव के ब्लड से ही कॉफिन खुलेगा। थॉर्नहिल वेडनेसडे का ब्लड कॉफिन में लगाती है और मंत्र पढ़ के क्रैकस्टोन को जिंदा कर देती है। क्रैकस्टोन वेडनेसडे को गुडी समझ के उसे चाकू से मार देता है। क्रैकस्टोन थॉर्नहिल के साथ आउटकास्टर्स को ख़त्म करने निकल जाता है। दूसरी तरफ एनीद और एजेक्स अपने फ्रेंड्स को इन सब के बारे में बताते हैं और स्कूल को खाली करने को बोलते हैं। वहाँ एनीद वेडनेसडे को बचाने के लिए निकल जाती है। जख्मी वेडनेसडे के पास गुडी आती है और उसे बताती है क्रैकस्टोन के दिल पे वार करने से ही वो मरेगा। फिर वो वेडनेसडे के नेकलेस की थ्रू से वेडनेसडे के अंदर जाके उसे हील करती है, पर ऐसा करने पर वो वेडनेसडे को फिर कभी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ फुल मून की वजह से इनीद वेयरवुल्फ में बदल जाती है। वेडनेसडे क्रैकस्टोन को रोकने आगे बढ़ती है। तभी वहाँ टायलर उस पर हमला कर देता है, बट वहाँ इनीद वेयरवुल्फ के रूप में वहाँ आ जाती है और उन दोनों में फाइट होती है। वेडनेसडे आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ शेरिफ जेवियर को गाड़ी में बंद करके टायलर को ट्रैक करने लगता है। तभी वहाँ हाथ आता है और जेवियर को छुड़ा लेता है। इनीद टायलर को हरा देती है और वो दोनों अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। वेडनेसडे क्रैकस्टोन का सामना करती है। तभी जेवियर आ जाता है और क्रैकस्टोन को तीर मारता है, पर क्रैकस्टोन वो तीर उल्टा भेज देता है। वेडनेसडे जेवियर को बचाने के लिए तीर अपने ऊपर ले लेती है। वेडनेसडे जेवियर को सबको लेके जाने को बोलती है। वेडनेसडे और क्रैकस्टोन में फाइट होती है। क्रैकस्टोन वेडनेसडे को मारने वाला होता है कि बियांका क्रैकस्टोन पे हमला करती है। क्रैकस्टोन बियांका को दूर फेंक देता है। इसी बीच वेडनेसडे उसके दिल पे तलवार से वार करती है और क्रैकस्टोन मर जाता है। तभी वहाँ गन लेके थॉर्नहिल आती है और वेडनेसडे को मारने की कोशिश करती है, पर वहाँ यूजीन के बीज आ जाते हैं और थॉर्नहिल का प्लान फेल हो जाता है। सब ठीक हो जाता है। इनीद और वेडनेसडे गले मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे वापस अपने घर जा रही होती है। वो इनीद बियांका जेवियर से मिलती है। जेवियर उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उससे रूडली बात की थी और उसे एक फ़ोन गिफ्ट करता है। लास्ट सीन में हम टायलर को एक गाड़ी में बंधा हुआ देखते हैं और वो मॉन्स्टर में बदल जाता है और यही कहानी एंड हो जाती है।